Question number 6. Find the area of a rhombus whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm. If one of the diagonals is 8 cm long, find the length of the other diagonal. हमें गिवन है एक रोम्बस, ये हमने एक रोम्बस बना लिया है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं जो चारों तरफ साइड है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 है और ये भी 5 है। हम इसे ए बी सी डी बना लेते हैं। एंड वोज एल्टीट्यूड इज़ 4.8, यहाँ से देखो यहाँ तक इसको हम एल्टीट्यूड बोलेंगे, विच इज़ 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ कर देता हूँ 4.8, ये साइड हो गई 5 और डायगोनल दिया है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, हमें क्या करना है, ये तो हमारा D1 हुआ, ऐसे ही D2 जो नेक्स्ट डायगोनल है वो हमें फाइंड करना है। अब डायगोनल फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रोम्बस चाहिए, जिसमें हमें डायगोनल 1 और डायगोनल 2 होता है, जिसमें डायगोनल 1 हमें 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, हमें सेकंड निकालना पड़ेगा। तो अब सेकंड यहाँ से निकालने के लिए हमें कुछ दूसरी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहा है, एक ABD और दूसरा बन रहा है BCD, ये दो इक्वल ट्रायंगल हैं। तो हम अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें मल्टीप्लाई ऑफ 2 कर देते हैं तो पूरा हमारे पास एरिया आ जाएगा, वही एरिया हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हम इसमें इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस हम यहाँ पुट करने के लिए एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं, जिसका फार्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल पूरे का हमें एरिया निकालना है जो हमारा रोम्बस होगा। तो क्योंकि हम सबसे पहले एक ट्रायंगल निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक किसी ट्रायंगल को निकालते हैं, इस वाले को ABD को, और उसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों निकल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कर दिया मैंने 2 इंटू ट्रायंगल ABD, और ट्रायंगल ABD का फार्मूला होता है 1/2 B इंटू H। कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 5, B मीन्स 5। देख रहे हैं आप सभी जगह पर जो बेस यानी जो साइड है वो 5 है, एंड जो एल्टीट्यूड है जिसे हम 4.8 कहेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे इसको रफ में कर देता हूँ, 5 इंटू 4.8 इंटू 5, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 240 नहीं होगा, एक नंबर के पहले यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि अपना आंसर हो गया 24.0, जिसे हम 24 लिख सकते हैं। और सारे पैरामीटर सेंटीमीटर में, तो हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं। ये हमारे पास में पूरा डायगोनल के लिए एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। ये एरिया ऑफ रोम्बस अब हम मेन क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से ओवरऑल डायगोनल 2 निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस 2 D2, तो डायगोनल 2 क्या होगा 24, ये 8 अपॉन में जाएगा, 8 3 ज़ा 24, यानी कि डायगोनल 2 आपका 3 सेंटीमीटर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स। एक कोई फ्लोर है जिस पर 3000 टाइल्स है, मतलब 3000 टाइल्स उस पर लगी हुई है, और सारी जो टाइल्स है विच आर रोम्बस आर शेप्ड ऑफ ईच ऑफ द डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और सारी जो टाइल्स हैं वो सारी रोम्बस के शेप में बनी हुई, लाइक दिस आप देखेंगे तो ऐसे रोम्बस के शेप में सारी टाइल्स बनी हुई है, और वो टोटल टाइल्स कितनी है 3000 टाइल्स। अब इसी में आगे क्या दिया हुआ है कि इनके डायगोनल्स 45 और 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 मीटर। इन सभी को पॉलिश करना है और इसकी कॉस्ट 4 मीटर स्क्वायर है। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि इसमें किसी बिल्डिंग में
3000 टाइल्स है और सारी रोम्बस फॉर्म में, तो हमने रोम्बस फॉर्म में कोई एक टाइल्स बना लेते हैं। अब इसमें जो डायगोनल्स गिवन है, फर्स्ट डायगोनल गिवन है 45 सेंटीमीटर एंड सेकंड 30 सेंटीमीटर। एक हमने 30 कर दिया, दूसरा कर दिया हमने 45। यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। अब इन सारी टाइल्स को पॉलिश करना है। पॉलिश करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टाइल्स का एरिया निकालते हैं, उसमें 3000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 टाइल्स का ही हमारे पास एरिया आ जाएगा। जिसमें अब एरिया निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास में होता है एरिया ऑफ रोम्बस D1 इंटू D2। D1 हमारे पास में 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर गिवन है। हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 12, 12 + 1 13, 1350 हमारे पास में टोटल एरिया आया है। और क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस में 1/2 भी इसके साथ में होता है, तो इससे हम इस तरीके से कर लेते हैं, इसमें भी 1/2 का डिवाइड हो जाएगा, जिससे हमारे पास आंसर आएगा 6, यहाँ से 1 5, हाँ 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रोम्बस निकला है। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास एक टाइल्स का निकला है। हमारे पास टोटल टाइल्स कितनी है, 3000 टाइल्स। तो हम करते हैं टोटल एरिया मीन्स 3000 टाइल्स, उसमें 675 में 3000 टाइल्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 675 का 3000 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास में टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल 3000 टाइल्स का। तो मैं एक बार इसी में करके बता देता हूँ आपको। यहाँ देख लीजिए, 3000 इंटू 675, ये आपका आ गया 2025,000 विच आर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक तो हमारा ख़त्म हो गया है। अब इसमें नेक्स्ट एक और पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर्स। अब हमें फ्लोर को पॉलिश करना है, तो टोटल एरिया चाहिए, जिसमें कॉस्ट रहेगी आपकी पर मीटर 4 रुपीज़। हमारे पास में सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हम इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। जितना भी आंसर आएगा उसका 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हम वी नो दैट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हमारे पास इतने सेंटीमीटर से, तो पहले हम 1 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर कितना होगा, इंटू 1, एक ही बात है। तो यहाँ से 100 यहाँ नीचे चला गया। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, लेकिन हमारे पास टोटल इतने सेंटीमीटर, तो हमको इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2025,000 का इधर भी, 2025,000 का इस तरफ भी। तो आपका 2025,000 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 2025,000 अपॉन 100 मीटर के बराबर। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये जो सेंटीमीटर है, इसको इस तरफ कर लेता हूँ। ये कितना मीटर हो गया, 2025,123, नीचे हो गया 1234, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये पूरा मीटर में कितना होगा, चेक कर लेते हैं। 1234, 2025,1234, और इसमें से 123 है, क्योंकि 4 नंबर 0 है। 1234, तो हमको 4 नंबर पहले 1234, 4 नंबर के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर 2025 इन मीटर्स, अगर हम इसको मीटर में करेंगे तो 2025 इन मीटर्स में आ जाएगा। हम इसे चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास मीटर में आंसर आ गया। तो इसे यहाँ इतने में ख़त्म कर देते हैं। ये हमने मीटर में कर लिया डायरेक्ट। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर 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 1 मीटर
टाइल्स 4 इंटू, अब ये पूरा मीटर में आ गया, तो 202.5, ये मीटर में है, यूट्रॉल रुपीज़ में, मतलब 202 मीटर्स बनाया। और इसलिए बनाया क्योंकि हमें यहाँ पर मीटर में चाहिए था, सेंटीमीटर से मीटर बनाया, मीटर से 1 मीटर का 4 रुपीज़ है, तो 202 मीटर्स का कितना होगा, 4 2 ज़ा 8, 0 8, 808 रुपीज़ आपका आंसर आया।